नजर खबर जयपुर से है, जहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से एक अपडेट सामने आई है। प्रकरण को लेकर अलग अलग संगठनों के लेटर पैड भी सामने आए थे। लेटर पैड के जरिए भर्ती परीक्षा को यथावत रखने की मांग की गई थी। सीएम को ज्ञापन के जरिए ये मांग की गई थी। संगठनों के पदाधिकारी जो उन्होंने कहा कि हमने ऐसे लेटर पैड जारी नहीं किए हैं, हमने भर्ती परीक्षा यथावत रखने की मांग की थी। सोशल मीडिया पर पदाधिकारियों ने ये जानकारी दी है। ऐसे में किसने किया ये बड़ा फर्जीवाड़ा, ये अब अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो लेटर पैड के जरिए भर्ती परीक्षा यथावत रखने की मांग की गई थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कोई लेटर पैड जारी नहीं किया था। तो ये पूरा मामला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से है, पेपर लीक प्रकरण से। प्रकरण को लेकर अलग अलग संगठनों के लेटर पैड सामने आए थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इन संगठनों के प्रमुखों ने या उससे जुड़े हुए लोगों ने यह कहा है कि हमने ऐसे कोई भी लेटर पैड जारी नहीं किए थे, ऐसा मतलब लेटर जारी नहीं किया था। इन लेटर पैड के जरिए सीएम से मांग की गई थी भर्ती परीक्षाओं को यथावत रखने की। तो सब इंस्पेक्टर ऐसा ही भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, आखिर किस तरीके के लेटर जारी किए गए थे विभिन्न संगठनों के लेटर पैड पर, क्या कुछ डिमांड इसमें की गई थी और अब किस तरीके की सफाइयां सामने आई हैं? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि विभिन्न तरह के संगठन थे, राजस्थान भूषण महासभा, इसके अलावा और अन्य संगठनों के जो लेटर जो है जारी हुए थे। और ये लेटर जो जारी हुए थे उसमें ये कहा गया था कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, उस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को जो है रद्द ना किया जाए। और जितने जो लोग हैं, हो सकता है कि केवल 5% लोग जो है वो इसमें पकड़े गए, बाकी जो लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो। तो विप्र सेना का, ब्राह्मण महापंचायत का एक लेटर हुआ था, वायरल हुआ था। इसके अलावा गुर्जर सब भाजपा का लेटर जारी हुआ था। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो एक लेटर जारी हुआ, छात्र प्रसाद फाउंडेशन का एक लेटर जारी हुआ, आजाद समाज पार्टी काशीराम राजस्थान एक संगठन है उसका लेटर जारी हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पार्टी के एएसपी के, उनकी तरफ से लेटर जारी हुआ था। इस तरह के जो लेटर जारी होते हैं और उस लेटर जारी होने के बाद अचानक से ये मामला निकल करके सामने आता है कि उस संबंधित संगठन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई लेटर जारी नहीं किया गया। गुर्जर महासभा के जो गौरव गुर्जर है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो तेजी से जो लेटर वायरल हो रहे हैं, ये लेटर हेड जो है उनका नहीं है, ना ही उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का कोई लेटर जो है वो जारी नहीं किया है। इसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को जो है और उसके लिए जो बातें लिखी गई है कि इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को यथावत रखा जाए, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों की लाइफ से जुड़ा पूरा मसला है, केवल 5%, इस तरह के वक्तव्य दिए गए। क्योंकि देखिए, अब एक कमेटी बना दी गई है जिसमें कई मंत्रियों को शामिल किया है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर के जो राय जो है, मशवरा जो है, वो यहाँ पर ली जा रही है उस कमेटी की ओर से। और सरकार के स्तर पर फिर ये फैसला किया जाएगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना है या नहीं किया जाना। लेकिन अचानक से लेटर वायरल होते हैं विभिन्न संगठनों की ओर से, उसके बाद अचानक से घमासान मचता है। विभिन्न संगठनों में एक दो संगठनों की ओर से ये कहा भी गया है कि हमारी तरफ से लेटर जारी नहीं हुए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संगठन की ओर से लेटर जारी नहीं हुए तो आखिरकार ये फर्जीवाड़ा किसने किया और लेटर किसने जारी कर दिए? क्या इन पूरे फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रसारित की गई है? बिल्कुल यादवेंद्र, क्या समाजों का सहारा लिया जा रहा है ऐसी चीजों को लेकर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था और विभिन्न संगठनों के, समाजों से जुड़े हुए संगठनों के ये लेटर जारी हुए थे। भर्ती परीक्षा को यथावत रखने की मांग की गई थी कि भर्ती परीक्षा रद्द ना की जाए, लेकिन अब कुछ संगठन सामने भी आ चुके हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि ऐसा हमने जारी नहीं किया, हमारा लेटर ही नहीं है। आगे बढ़ता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 मामले में एसओजी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने परीक्षा में धांधली कर पेपर पास करने वाले 2 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई बहन हैं। दोनों प्रियंका और दिनेश आरपीओ में ट्रेनिंग कर रहे थे। आरोपियों ने भूपेंद्र सारण गैंग से परीक्षा पेपर खरीदा था। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है, जिसके बाद एसओजी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में एसओजी ने परीक्षा में धांधली कर पेपर पास करने वाले 2 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सगे भाई बहन हैं। एक का नाम प्रियंका है, बहन का नाम, और भाई का नाम दिनेश है। आरपीओ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। भूपेंद्र सारण गैंग से इन्होंने पेपर खरीदा था। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है, जिसके बाद एसओजी ने दोनों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं प्रियंका और दिनेश की। ज्यादा जानकारी के साथ यादविंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, क्या ज्यादा जानकारी? दिनेश और प्रियंका की गिरफ्तारी, दोनों सगे भाई बहन है, पूछताछ की जाएगी आमने सामने बैठाकर। देखिए दीपक, 8 महीने का समय बचा हुआ है और आरपीए के अंदर जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सभी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अब सरकार की ओर से इस परीक्षा को लेकर के रद्द करने को लेकर के नहीं रद्द करने को लेकर कमेटी बैठा दी गई है। और इसी के पहले अगर देखा जाए तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो कार्रवाई लगातार चल रही है, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, कुछ माफिया अरेस्ट होते जा रहे हैं। माफियाओं के बाद में अब जो है और सब इंस्पेक्टरों को पर लगातार शिकंजा करता जा रहा है। हम कह रहे थे, हमने 3 दिन पहले खबर टेलीकास्ट की, जिसमें बताया था कि कुछ सब इंस्पेक्टर की और गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस जो है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हाथ लगे और उन्हीं एविडेंस के आधार पर आज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने प्रियंका और दिनेश नाम के सब इंस्पेक्टर, जो कि प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टर है, उनको आरपीए से यहाँ पर हिरासत में लेकर के आए और उसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ की। घंटों की पूछताछ के बाद में दोनों को जो है एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाई बहन है, आप ये देखिए। और जब इनसे कड़ी पूछताछ चल रही थी, इन कड़ी पूछताछ के दौरान इन दोनों भाई बहन ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने पेपर लीक पेपर को पढ़ करके जो है परीक्षा पास की थी और इसके एवज में अच्छी खासी मोटी रकम जो थी वो इन माफियाओं को पकड़ाई गई थी। दोनों भाई बहन है, प्रियंका और दिनेश, और इन्होंने जो पेपर लिया था ये भूपेंद्र सारण, जो कि बेंगलोर एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, क्योंकि ये भागने की फिराक में था, तो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो है भूपेंद्र सारण को पकड़ लिया था और उसी गैंग से जो है उससे जुड़े हुए जो जितने भी जो नेटवर्क जो थे उनसे पेपर जो है प्रियंका और जो दिनेश जो है उन्होंने खरीदा था। कितनी राशि दी गई थी, फिलहाल इसके बारे में लगातार इंट्रोगेशन चल रही है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट जो है, अच्छा खासा अमाउंट जो था वो यहाँ पर माफियाओं को पकड़ाया गया था, दिया गया था और उसके एवज में पेपर लिया गया था और उसी पेपर को पढ़ के जो है परीक्षा पास दी थी। फिजिकली रूप से कोई ऐसी चीजें निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन जब इन चीजों को कलेक्ट करना था उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इनको आरपीए से उठाया। उठाने के बाद राउंड अप करके इनको मुख्यालय लेके आए गए, हेड क्वार्टर में इनसे कड़ी लंबी पूछताछ की और उसके बाद ये दोनों कड़ी पूछताछ के बाद टूट गए और उसके बाद इन्होंने अपना जुर्म करना कबूल कर लिया। अब देखिए कड़ी दीपक यहाँ से जुड़ेगी। अब दोनों को जब पकड़ा आया तो उसके बाद वो अन्य लोगों की भूमिका सामने आएगी, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए दीपक, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं। उनको यादेंद्र, दोनों बहन भाइयों ने क्या नाम भी लिया है किसी का कि किससे पेपर इन्होंने खरीदा था? देखिए, भूपेंद्र सारण के गैंग के जो तमाम जो लोग जो थे उनसे ये पूरा पेपर लिया गया था और हमने देखा कि भूपेंद्र सारण गैंग से जगदीश बिश्नोई भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा अन्य जो लोग थे, बिश्नोई समाज के जो बिश्नोई की गैंग जो है उससे जुड़े कुछ लोग जो थे उनके टच में ये लगातार थे, प्रियंका और दिनेश, और ये लगातार जब टच में आते हैं उसके बाद एक बड़ा सौदा जो है इनके परिवारजनों की ओर से किया जाता है। हालांकि अभी हमने देखा कि गोपाल सारण को पकड़ा गया था, जो कि खुद एक सब इंस्पेक्टर था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसको हाल ही में 3 दिन पहले गिरफ्तार किया। तो ये बात तय मानी जा रही थी कि गोपाल सारण से पूछताछ थी, इसमें ये बात तय हो गई थी कि 4 से 5 लोग और भी हैं जिन्होंने पेपर लीक हुए पेपर को पढ़ के परीक्षा पास की थी। ठीक है यादविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रियंका और दिनेश नाम के 2 सगे भाई बहन हैं, उन्हें यहाँ पर पकड़ा। ऐसे ही भर्ती परीक्षा मामले को लेकर आरपीओ में ट्रेनिंग ये लोग कर रहे थे। भूपेंद्र सारण गैंग से इन्होंने पर्चा खरीदा था। कितने में पर्चा खरीदा गया, भूपेंद्र सारण की गैंग के कौन से शख्स से इन्होंने पर्चा लिया है, ये तमाम चीजें अब पूछताछ का विषय, तफ्तीश का विषय, जिस पर एसओजी की टीम कार्रवाई फिलहाल कर रही है।